यूपी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात भले ही बड़े बड़े मंचों से होती हो, लेकिन हकीकत जब सामने आती है तो जीरो टॉलरेंस और नो करप्शन की बातें हवाई नजर आती है। होम्योपैथिक विभाग में आरटीआई से फर्जी नियुक्तियों के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक इस मामले की शिकायत की गई। आजमगढ़ के वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट पतरू राम विश्वकर्मा ने आरटीआई से खुलासा किया, जिसके बाद प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है, जिसमें होम्योपैथिक विभाग में नियमों को ताक पर रखकर लगभग 2 दर्जन फर्जी नियुक्तियां करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने शिकायती प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और होम्योपैथिक निर्देशालय को सौंपा है। आपको बताते चले कि संविदा पर नियुक्ति को लेकर शासन आदेश के नियमों का उल्लंघन करते हुए संविदा कर्मियों को नियुक्ति स्थान से किसी अन्य स्थान पर संपादित करने की व्यवस्था न होने के बाद भी निर्देशक होम्योपैथिक डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा द्वारा नियमों को ताक पर रखकर यह कार्य किया गया। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव आयुष उत्तर प्रदेश को भी इस पूरे मामले से गुमराह करते हुए राज्य के नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल लखनऊ में संविदा पर नियुक्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरह से कार्य किया गया, जबकि शासन आदेश में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट पतरूराम विश्वकर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आजमगढ़, अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद, गाजीपुर, अयोध्या और खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में नियमों का ताक पर रखकर यूपी के कई जिलों में लीक से हटकर नियुक्तियां की गई। सूत्रों के मुताबिक निर्देशालय स्तर पर कई अधिकारियों के पूरे मामले में मोटी रकम की वसूली का गंभीर आरोप है। इस पूरे मामले में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने रखेंगे। साधन में कई संविदा पर नियुक्तियों का भंडाफोड़ किया है आपने, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये कोई मामला नया नहीं है, ये मामला बहुत पुराना है। 2018 में भी इस तरह के प्रकरण हुए थे जो मेरे द्वारा उठाया गया, माननीय लोक आयुक्त तक परिवार दाखिल करके उस केस को मैं जीता हूं, मेरे शिकायत की पुष्टि हो चुकी है। वर्तमान समय की कहानी यह है कि उत्तर प्रदेश के निदेशक होम्योपैथी डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा जी हैं, इनके द्वारा इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। उन 9 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में इन्होंने जिन लोगों की संविदा 2023 में समाप्त हो गई थी, उनके द्वारा सबसे बड़ा समस्या यह है कि जो संविदा की नियुक्ति हुई थी उसमें शासनादेश यह है कि लोक सेवा आयोग से उस विषय में प्रवक्ता आने के बाद उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद इन लोगों, जब लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हो गई 2023 में, इन लोगों का संविदा समाप्त हो गया अगस्त में। इसके बाद निदेशक महोदय पर व्यक्ति, जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि 3 से 4 लाख रुपए लेकर के इन लोगों को पूरे 9 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 24 लोगों की इनकी नियुक्ति की है। और नियुक्ति ही नहीं, इसमें किसी का प्रमोशन भी किया है, किसी का डिमोशन भी किया है, जबकि यह व्यवस्था बनाई गई है संविदा में कि जिस व्यक्ति की जहां नियुक्ति होगी वही उसी विषय में उसी स्थान पर रहेगा। न तो इनका ट्रांसफर किया जा सकता है, न तो इनका प्रमोशन किया जा सकता है, न डिमोशन किया जा सकता है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी एक पत्र जारी किया है और उनके साथ साथ मैंने माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव आयुष, विशेष सचिव आयुष, ये संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी और तमाम अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदया को मैंने पत्र लिख करके ये कहा है कि मेरे द्वारा लिखे हुए समस्त पत्र में जो अंकित किए गए उसकी जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाए। किंतु प्रश्न यह उठता है कि अगर ये अपने पद पर बने रहेंगे, पद पर बने हुए अगर जांच कराई जाएगी तो जांच में निष्पक्षता की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जांच से पहले इनको इनके पद से हटाते हुए जांच कराई जाए ताकि जांच की निष्पक्षता बनी रहे। और यदि मेरे लिखे में कहीं त्रुटि होती है तो मैं यह भी दावा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और आयुष मंत्री से कि अगर मेरे लिखने में, मेरे प्रमाण में कोई गलती हो जाती है तो आप विधिक तरीके से मेरे विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और मैं उसको स्वतंत्र रूप से एकदम स्वीकार करूंगा।